नमस्कार, मेरा नाम शैलेश रंजन है और नीति रीति में आपका स्वागत है। आज बात पालतू कुत्तों की। हाल के दिनों में आपने देश भर की सोसाइटियों में पालतू कुत्तों के आतंक पर कई बातें सुनी होंगी। सोसाइटी के लिफ्ट में पालतू कुत्तों की वजह से डर का माहौल है और लोग लगातार इसे लेकर कंप्लेंट कर रहे हैं। बार बार सवाल ये उठता है कि सोसाइटीज़ में क्या जानवरों को पालने का अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं। ऊंची बिल्डिंग यानी कि हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट का इस्तेमाल बच्चे और बूढ़े दोनों ही करते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि पालतू जानवर उन पर हमला भी कर दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लोगों को अपने घरों में जानवर रखने के लिए भारत के संविधान में क्या प्रावधान है, इसके लिए सरकार के नियम और दिशा निर्देश क्या हैं? ये सारी बातें आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि भारत का संविधान जानवरों को लेकर क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वो जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों के सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और जीवित प्राणियों पर दया करे। यानी संविधान ये कहता है कि हमें जानवरों के खिलाफ दया की भावना रखनी चाहिए। लेकिन देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें पालतू जानवर पसंद नहीं है। सवाल यह है कि लोगों को पालतू जानवर क्यों नहीं पसंद है। लोग इसके लिए कई वजह गिनाते हैं। जैसे पालतू जानवर आसपास की जगहों को गंदा करते हैं। कभी कभी कुत्ते और बिल्लियां जानलेवा हमला भी कर देते हैं। जिन जानवरों को वैक्सीन नहीं लगी है उसके काटने से इंसान की जान को खतरा हो सकता है। यहाँ आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि बिल्ली, बंदर, घोड़े की तरह ही कुत्तों के काटने से भी रेबीज़ नाम की बीमारी का संक्रमण फैलता है। रेबीज़ का वायरस स्लो किलर होता है और समय रहते उपचार न मिले तो इससे इंसान की जान भी जा सकती है। भारतीय घरों में सबसे ज़्यादा कुत्ते पाले जाते हैं और एक रिसर्च के मुताबिक भारत में साल 2018 में करीब 2 करोड़ पालतू कुत्ते थे और अगले साल तक यानी 2023-24 में ये करीब 3 करोड़ होने की संभावना है। आपके मन में सवाल होगा कि पालतू जानवरों से बचाव के लिए लोगों के क्या अधिकार हो सकते हैं। तो इसके जवाब को आपको हम 5 पॉइंट में समझाते हैं। पहला पॉइंट है कि कुत्तों को भौंकने का अधिकार है और समाज को इसे बर्दाश्त करना ही होगा। दूसरा पॉइंट है कि पालतू जानवरों को नसबंदी और समय समय पर वैक्सीन दिलाते रहना पड़ेगा। तीसरा है कि उन सोसाइटियों में जहां लिफ्ट है वहां जानवरों को लिफ्ट में ले जाने का पूरी तरह अधिकार है। और चौथा, जानवरों के मल त्याग पर उस रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। और पांचवा है कि जानवरों को पार्क या कॉमन खुली जगहों पर ले जाने से रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि इसमें एक क्लॉज ये है कि आपस में बात करके इसके लिए एक समय सीमा ज़रूर तय की जा सकती है। आपके मन में अब अगला सवाल ये होगा कि पालतू जानवरों पर नियम और कायदे क्या हैं। तो इसका जवाब भी आप जानिए। इसका पहला पॉइंट है कि जो लोग कुत्ता या जानवर पालेंगे उन्हें लगातार ये ध्यान देना होगा कि जानवर उनके कंट्रोल में है और लोगों को परेशान नहीं कर रहा है। दूसरा है कि किसी भी हालत में जानवर को अकेले नहीं छोड़ना होगा, ये अपने आप में अहम है। तीसरा है कि जानवर के मालिक को ये ध्यान रखना होगा कि आसपास के लोगों के लिए कहीं भी वो जानवर मुसीबत तो नहीं बन रहा है। चौथा है कि भले ही जानवर को ऊंची आवाज़ में चिल्लाने या कुत्ते को भौंकने की मनाही नहीं हो, लेकिन जानवर के मालिक को ये ध्यान रखना होगा कि उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है। पांचवा है कि जानवर के मल की सफाई की जिम्मेदारी भी उसके मालिक या फिर उस शख्स की होगी जो उसे सार्वजनिक जगह पर घुमा रहा है। और आखिरी ये है कि जानवर को हमेशा पट्टे में बांध कर रखना होगा और ये जिम्मेदारी उसके मालिक की ही होगी। अब आपके मन में अगला सवाल ये होगा कि पालतू कुत्ते ने अगर किसी को काट लिया तो उसका क्या होगा। तो इसका जवाब है कि कुत्ते के मालिक को जेल भी हो सकती है। अगर किसी पर जानवर हमला कर दे या काट ले तो कुत्ते के मालिक पर आप केस दर्ज करा सकते हैं और मुआवजे की मांग भी की जा सकती है। यही नहीं, पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 289 के तहत कुत्ते के मालिक को अधिकतम 6 महीने की जेल की सज़ा या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब दिया होगा और ऐसे ही किसी और मुद्दे पर जानने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमें लिखते रहिए और इंतज़ार कीजिए हमारे नए वीडियो का। नमस्कार।